Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about SWOT matrix in the matching stage of strategy formulation framework. As we know that strategy formulation framework has three stages. The first one is input stage, then matching stage, then decision making stage. So today we are going to study all about the SWOT matrix which lies in the matching stage. तो मैचिंग स्टेज क्या होती है? मैचिंग स्टेज इज बेसिकली अ स्टेज जिसके अंदर हम इनपुट का डाटा इस्तेमाल करके कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो कि फिजिबल होती है। फिजिबल का मतलब ऐसी स्ट्रेटजी जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म की जा सकती है बिजनेस की या कंपनी के वेलफेयर के लिए। तो मैचिंग स्टेज क्या है? इट इज द स्टेज विच जनरेट्स फिजिबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बाय अलाइनिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं ये इनपुट स्टेज से हमें मिलते हैं। इनपुट स्टेज जो कि इसकी पहली स्टेज है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क की, वहां पे हम परफॉर्म करते हैं EFE मैट्रिक्स और IFE मैट्रिक्स जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए, उसका डाटा इस्तेमाल करते हुए हम एक नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं मैचिंग स्टेज के अंदर। तो ये 5 किस्म की स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैट्रिक्सेस कहा जाता है। पहली है SWOT जो कि हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेस मैट्रिक्स को, BCG मैट्रिक्स को, IE मैट्रिक्स को और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो SWOT क्या है? SWOT इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स। SWOT वर्ड जो है 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है SWOT। हर लेटर के अंदर एक मीनिंग है। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। ये हम डिटेल के साथ EFE मैट्रिक्स और IFE मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो SWOT matrix is an important matching tool that helps managers develop 4 type of strategies। बहुत ही important matching tool है। ये जब भी क्वेश्चन आना है सबसे पहले आपने SWOT का ये वाली डेफिनेशन लिखनी है कि ये एक important मैचिंग टूल है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है 4 किस्म की स्ट्रेटजीज बनाने में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, SWOT वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स SWOT। फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं ये इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस या कंपनी को शो करते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कोई भी कंपनी है उस कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं या बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं, रेगुलर हैं, तो वो उस कंपनी की स्ट्रेंथ होगी। तो ये उस कंपनी के अंदर काम हो रहा है, ये उस कंपनी का इंटरनल मैटर है, तो इसको कहेंगे इंटरनल फैक्टर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ द कंपनी। इसी तरह वीकनेस, कोई भी कंपनी है उसके उल्ट उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो फ्रेशर हैं, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उस कंपनी की, ये भी कंपनी का इंटरनल मैटर है, तो इसको कंपनी की वीकनेस कहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोथ आर इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसी तरह अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी पे एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी जिस एरिया में है वहां की रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते जा रहे हैं जो कि कंपनी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। अगर वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ता जा रहा है कंपनियों के लिए, या गवर्नमेंट इंटरफेयर बहुत ज्यादा कर रही है, अपने रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, जिससे कंपनी की वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ये उस कंपनी की थ्रेट होगा। इसी तरह अगर कंपनी अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को रिलैक्सेशन दे रही है या उस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्सेस को रिलीज कर रही है, तो वो उस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो ये उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, ये कंपनी के बाहर से उस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसा कि कंपेटिटर्स आ जाते हैं या इसी तरह कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है, नई क्वालिटी आ जाती है किसी और कंपनी में। ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इन 4 लेटर्स को यूज करते हुए हमने 4 ही स्ट्रेटजीज बनानी है। SWOT के इन 4 लेटर्स को इस्तेमाल करके 4 स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं।
जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने ये एक स्केड्यूल बनाना है, 9 सेल्स हैं ये। पहला सेल जो है वो एम्प्टी रखना है। ये एमसीक्यूज भी आता होता है कि स्वॉट के अंदर फर्स्ट सेल के अंदर क्या होता है, तो आपने इसको माइंड में रखना है कि द फर्स्ट सेल इन द स्वॉट मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी एम्प्टी। सेकंड सेल के अंदर आपने स्ट्रेंथ को रखना है, थर्ड के अंदर वीकनेस को रखना है। इसी तरह वर्टिकल जब हम देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आपने वर्टिकली अलाइन कर देना है। इसी तरह अब क्या करते हैं कि एस और ओ इन दो को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनती है जिसको एसओ कहते हैं। एस और टी को कंबाइन करके एक और स्ट्रेटजी बनती है जिसको एस टी कहेंगे। इसी तरह डब्ल्यू ओ को कंबाइन करेंगे तो डब्ल्यू ओ स्ट्रेटजी, और डब्ल्यू टी को कंबाइन करेंगे तो डब्ल्यू टी स्ट्रेटजी। तो ये 4 किस्म की स्ट्रेटजीज स्वॉट मैट्रिक्स के अंदर बनती हैं। अब हम इन स्ट्रेटजीज को इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कंपनी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं, कैसे ये कंपनी के लिए फिजिबल है। हमने कहा कि फिजिबल स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं बाय यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी थी वो थी एसओ स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी। यूज फर्म्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि नाम से जाहिर है एसओ स्ट्रेटजीज हैं, ये शो कर रही हैं कि कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी है तो वो अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं। ठीक है, मतलब है आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है और बाहर कोई अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, एक्सटर्नली कोई अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, उससे एडवांटेज आपने लेना है। कैसे लेना है? फॉर एग्जांपल सपोज करें कि एक कंपनी है, उसका एक स्टोर है। इन स्टोर प्रमोशंस कहते हैं, फिजिकल स्टोर जो होता है उसको इन स्टोर कहते हैं। उसका एक फिजिकल स्टोर है, वहां पे वो प्रमोशंस लगाती है, ऑफर्स लगाती है, डिस्काउंट्स लगाती है, जैसा कि गेट 1 बाय 1 फ्री, 70% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, डिफरेंट ऑफर्स या प्रमोशंस अपने स्टोर के अंदर वो लगाती है। उन प्रमोशंस के नतीजे में उनकी जो सेल्स हैं वो 20% इंक्रीज होती है। तो ये उस कंपनी की स्ट्रेंथ है कि जब उसने अपने स्टोर के अंदर प्रमोशन लगाई है, उनकी सेल्स बढ़ गई हैं, देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द सेल, तो दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी की ये स्ट्रेंथ है। इसी दौरान ये होता है कि उस कंपनी का जो स्टोर है उसके सामने से ट्रैफिक जो है वो डबल हो जाती है, 12% ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है। पहले जो है वो नॉर्मल ट्रैफिक थी, अब वहां से ट्रैफिक का बहाव ज्यादा हो गया है, वहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरनी शुरू हो गई है। ठीक है, आबादी के बढ़ने की वजह से बहुत सारी जो है वो इसकी रीजंस हो सकती हैं। व्हीकल ट्रैफिक पासिंग स्टोर अप 20%, 12%, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उस कंपनी के लिए। अपॉर्चुनिटी क्या है कि वहां से ट्रैफिक गुजरनी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो वो स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, क्योंकि वहां से लोग ज्यादा गुजर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक एसओ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमारे पास स्ट्रेंथ भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों चीजें हैं, तो हमें इन दोनों चीजों को मिला के एक एसओ स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम उस स्टोर के अंदर प्रमोशंस को ऐड और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। पहले अगर महीने में हम एक प्रमोशन लगाते थे, अब हम महीने के अंदर 4 प्रमोशंस लगाएंगे, जिससे क्योंकि लोग बढ़ गए हैं, लोग भी बढ़ गए हैं और आपकी जो उन लोगों के बढ़ने की वजह से सेल्स भी जो है वो इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है WO स्ट्रेटजी। W stands for weakness, O stands for opportunity. Aim at improving internal weakness by taking advantage of external opportunity. इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो इंटरनल वीकनेस है, उनकी जो अंदरूनी कमजोरी है, उनके अंदर जो अंदरूनी ड्रॉबैक है, उसको फिल अप करते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को अवेल करके। इसमें इस स्ट्रेटजी में ये काम होता है कि आपने अपनी वीकनेस को दूर करना है अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके। सिंपल सी बात ये है। फॉर एग्जांपल, फॉर एन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, सपोज करें कि एक शॉप है जहां पे
कारों के पार्ट्स होते हैं और व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं कार्स के, वहां पे द राइजिंग डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स की, जैसा कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है कि लोगों ने इलेक्ट्रिक कार्स को डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट बिजनेस ऑफ व्हीकल्स, कार्स, ठीक है। कपल्ड विद द फर्म हैविंग लिमिटेड बैटरीज टू ऑफर, लेकिन उस फर्म जो वो प्रोडक्शन सेंटर है वहां पे उनके पास जो बैटरीज हैं वो लिमिटेड हैं, वो उस डिमांड को मीट नहीं कर रही। तो ये उस फर्म की क्या हुई, वीकनेस हुई। उन्हें करना क्या चाहिए कि उन्हें एक बैटरीज के लिए एक खास किस्म का डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि लोगों की जो डिमांड बढ़ती जा रही है और आगे जो मॉडर्न एरा आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो प्रमोट किया जाएगा और बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, तो उसके लिए आपने स्टेप लेना है। तो this strategy will be called as the WO strategy, weakness opportunity strategy. Suggests that the firm should consider developing and producing a new line of batteries. ठीक है, बैटरीज का एक डिपार्टमेंट क्रिएट करें। इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इससे भी आसान है, रियल लाइफ एग्जांपल। कारपेट एंड पेंट इन द स्टोर इन डिस रिपेयर, के जो एक स्टोर, सपोज करें कि एक कंपनी का एक स्टोर है, वहां पे कारपेट फटा पुराना है और उसका जो पेंट है वो भी बहुत अरसे से हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है, खराब हो चुका है, ठीक है। ये उस कंपनी की वीकनेस है, उस स्टोर के अंदर ये वीकनेस है कि उसका माहौल अच्छा नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, उसका कारपेट फटा हुआ है, उसके अंदर जो है लोगों के लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रोइंग 10%, एक अपॉर्चुनिटी वहां पे ये क्रिएट हो गई है कि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई है 10%, लोग कहीं से मूव करके आ गए हैं या वैसे वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो उस कंपनी को ये करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ गई है आपके पास, तो आप अपनी वीकनेस को दूर करें, WO स्ट्रेटजी बनाएं। आप वहां पे न्यू कारपेट्स इंस्टॉल करें, उस पेंट को नया पेंट करवाएं, उसको फर्निश करें, लोगों के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें, नए बाथरूम्स वगैरह बनाएं और जो जो उनको फैसिलिटीज क्रिएट की जाती हैं वो तमाम वहां पे प्रोवाइड करें। तो दिस विल बी द WO स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट एंड द थर्ड वन स्ट्रेटजी इज द ST स्ट्रेटजीज। S stands for strength and T stands for threat. इसमें क्या होता है, यूज अ फर्म्स इंटरनल स्ट्रेंथ टू अवॉइड और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स। आपने कंपनी के या बिजनेस के इंटरनल स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, इंटरनल ही होती है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक्सटर्नल थ्रेट से क्या करना है, उनको काबू पाना है। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, when an organization has both the capital and human resources needed to distribute its own products, internal strength। एक कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ ये है कि उसके पास एनफ रिसोर्सेज भी हैं और एम्प्लॉयज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक है। तो ये उस कंपनी का एक क्या है, स्ट्रेंथ है, और वो उन रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अनरिलायबल। जो कोई भी, पहली बात तो ये समझ लें कि कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस को दो चीजें सपोर्ट कर रही होती हैं। कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, वो एक बिजनेस इटसेल्फ एक एंटिटी है, लेकिन वो बिजनेस रॉ मटेरियल किसी और से लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप कंसीडर कर लें कि कोई क्लोथ्स का बिजनेस है, कपड़ा बनाने का बिजनेस है, तो वो अपना कपड़ा बनाने के लिए जो धागा लेंगे वो किसी और कंपनी से लेंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं, जिससे वो धागा ले रहे, वो खुद धागा क्रिएट नहीं कर रहे, वो उससे कपड़ा क्रिएट कर रहे हैं। तो जिससे वो धागा क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसे कहते हैं सप्लायर ऑफ द कंपनी। जब वो कपड़ा, उस धागे से कपड़ा बना लेंगे, उसके बाद उसको वो आगे शॉप्स में या उसको बेच देंगे, मार्केट में पहुंचाएंगे। तो उस कपड़े को मार्केट में पहुंचाना या फिर लोगों, कस्टमर्स तक पहुंचाना काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का।
तो ये दो चीजें कंपनी के साथ अटैच होती हैं। अगर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो रिलायबल नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है कि वो आपका वहां से कपड़ा लेके आगे पहुंचाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, तो आप क्या करें, आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आपके पास अपने एम्प्लॉयर्स भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, सब कुछ है, तो आप क्या करें, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लें। एसटी स्ट्रेटजी इसके लिए क्या होगी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद लें, अपने जो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको आप ओवरकम कर लें, उनको खरीद लें। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप अपने सप्लायर्स को खरीद लें, ठीक है, आप खुद मुख्तार हो जाएं, अपना रॉ मटेरियल भी खुद बनाना शुरू कर दें। तो ये दो किस्म की चीजें होती हैं। तो एसटी स्ट्रेटजीज के अंदर यही चीज बताई गई है कि जब आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपने क्या करना है कि अपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही खरीद लेना। इसी तरह एक और आसान सी एग्जांपल है स्टोर्स डेट टू टोटल एसेट रेशियो डाउन। स्टोर की टोटल डेट टू एसेट रेशियो जो है वो डाउन हो चुकी है। न्यू बाईपास हाईवे 34 इन 1 ईयर विल डाइवर्ट ट्रैफिक के उस स्टोर के पास से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी नेक्स्ट 1 ईयर में, ठीक है। तो ट्रैफिक डाइवर्ट होगी तो वहां से लोगों का, कस्टमर्स का जो है वो गुजरना कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी सेल्स भी कम हो जाएंगी। तो करना क्या है, आपने, आपके पास रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ मौजूद है, आपने जहां पे ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही है वहां पे एक और स्टोर बना ली। तो दिस विल बी द एस स्ट्रेटजी। The fourth one and the last one strategy is the WT strategy. WT strategies are defensive tactics directed at reducing internal weaknesses and avoiding external threats. ऐसी strategies होती हैं जिससे आपने internal weakness को भी avoid करना है और external threats को भी। ऐसी strategies बनाई जाएं जिससे आपका इंटरनल वीकनेस भी जो है वो अवॉइड हो जाए, उसको भी ओवरकम कर लें, और जो थ्रेट्स हैं एक्सटर्नली उनको भी अवॉइड कर लें। तो इस स्ट्रेटजी को WT स्ट्रेटजी कहेंगे। मे हैव टू फाइट फॉर द सर्वाइवल, मर्ज, रिटेंच, डिक्लेयर बैंक्रप्सी और चूज लिक्विडेशन। ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि सर्वाइवल के लिए बनाई जाती हैं, किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसको कहीं और मर्ज करने के लिए, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि बिजनेस है वो बहुत कमजोर हो चुका है, उसके बाहर से भी थ्रेट हैं, तो उसको कहीं और मर्ज कर देंगे, ठीक है। रिटेंच कर देंगे उसको, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको एम्प्लॉयर्स को कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे, कॉस्ट कम करेंगे, बहुत सारी इस तरह की चीजें करेंगे। डिक्लेयर बैंक्रप्सी, उसको दिवालिया डिक्लेयर कर देंगे या लिक्विडेशन उसको कर देंगे, उसको बेच देंगे। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हेन अ फर्म हैज एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब एक फर्म के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है तो ये एक बेसिकली स्ट्रेंथ है, लेकिन ये वीकनेस बन जाती है जब उस जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसकी डिमांड ही ना हो मार्केट के अंदर। एक कंपनी है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जा रही है, फॉर एग्जांपल रेडियो को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन मार्केट के अंदर रेडियो की अब डिमांड ही खत्म हो गई। आपके पास, आपकी कंपनी के पास एक्सपर्ट जो है वो रेडियो प्रोड्यूस करने के हैं, आपके पास जो है वो सारी कंपनी की मशीनरी है वो रेडियो प्रोड्यूस करने की है, लेकिन उसकी मार्केट ही खत्म हो गई, डिमांड ही खत्म हो गई। तो देन इट विल बी द वीकनेस ऑफ दैट कंपनी कि आपने विद द टेक्नोलॉजी मूवमेंट नहीं की, आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने भी अपने आप को डेवलप नहीं किया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हुई, आपने अपनी कंपनी को मॉडर्नाइज नहीं किया, आप वहीं पे खड़े हुए हैं, तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या बन चुकी है, वीकनेस। एंड इट्स बेसिक इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसेस डिक्लाइनिंग एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट्स। और इसमें क्या होगा, सेल्स कम होती चली जा रही हैं, तो ये भी एक एक्सटर्नल थ्रेट्स है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कैन बी द इफेक्टिव WT स्ट्रेटजी। तो आप क्या करेंगे, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे। आप क्या है कि उस बिजनेस से किसी और बिजनेस में मूव, फॉर एग्जांपल पहले रेडियो का था, अब आपने टीवी का बिजनेस, उससे मिलता जुलता बिजनेस शुरू कर लेंगे। कस्टमर, एक और एग्जांपल है कस्टमर चेकआउट प्रोसेस टू स्लो। चेकआउट प्रोसेस क्या होता है, चेकआउट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट्स पे जाते हैं, आपने शॉपिंग कर ली, सारा सामान ले लिया, एंड पे आके आपने उसका बिल बनवाना होता है। जो काउंटर होता है उस
प्रोसेस को कहते हैं चेकआउट प्रोसेस, जहां पे आपका बिल बन रहा होता है। तो वो प्रोसेस बड़ा स्लो है क्योंकि वहां पे एक ही कैशियर है। तो ये कंपनी की क्या है, वीकनेस। न्यू मॉल बीइंग बिल्ड नियर बाय, और एक्सटर्नल थ्रेट उस सुपरमार्केट को ये हो रहा है कि साथ ही एक नया माल बन रहा है। जब वो नया माल बनेगा तो लोग क्योंकि तंग आ चुके हैं एक लाइन में खड़े होने से और बिल के चेकआउट प्रोसेस का इंतजार कर करके, तो वो क्या करेंगे कि जो नया माल बिल्ट हो रहा है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या है, थ्रेट है। आपने स्ट्रेटजी क्या बनानी, हायर न्यू कैशियर फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप नए कैशियर्स लगा दें। आप देखें कि एक के जो सेल्स कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से आपने 10 कैशियर्स ऐड करने हैं, 5 ऐड करने हैं, उनको इंक्रीज करें ताकि लोगों को वहां पे खड़ा ना होना पड़े और उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 स्ट्रेटजीज ऑफ स्वॉट मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।